गुड इवनिंग मेरे सभी ट्रेडर इन्वेस्टर व्यूवर्स, आप सभी को जय श्री राम। प्रीवियस मार्केट सेशन में हमने बात करी थी, मैंने आपको कहा था मार्केट साइडवेज होकर ऊपर के लिए निकल सकता है। अगर हम 24,500 को ब्रेक कर पाते हैं तो फिर ऊपर के लिए बड़े लेवल दिखेंगे, वरना मैंने आपको कहा था कि यहाँ से मार्केट में यहाँ तक तो गया ही नहीं था, मैंने यहीं से बोल दिया था 24,400 से मार्केट रिवर्सल हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बात करी थी। आज सुबह मैंने एक ट्रेड प्लान करी थी फ्यूचर के लिए, जिसके अंदर मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बनाई थी जो कि 50 EMA था, उसको ब्रेक करा, उसके बाद में कैंडल प्रॉपर क्लोज हुई, उसके बाद में सेकंड कैंडल आई, मैंने एक एंट्री प्लान करी इस रेजिस्टेंस पे से, बट मार्केट उसी रेंज से आप देखोगे तो रिवर्सल लेके चला गया और उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं बनाई, क्योंकि आज सुबह से मैं किसी चीज़ में फंसा हुआ भी था और कई बार बीच में क्या होता है लाइव चलते लाइट चली जाती है, ठीक है, तो फिर मूड ख़राब हो जाता है दोबारा चैनल वीडियो बनाने का, लाइव पे आने का। सो इसलिए से मैंने कोई आज ना ट्रेड, और वैसे भी आज का मार्केट अगर आप देखोगे तो इस रेंज से ऊपर निकलने के बाद में मार्केट एक ही जोन के ऊपर 24,400 और 24,450 की रेंज के अंदर कितनी देर तक टिका है, करीब करीब 10 बजे से 2 बजे के आसपास मार्केट वहीं रहा, घुमा भी वहीं आसपास से, और लास्ट में जाके एक बड़ा मूवमेंट दिया। ये एक प्रीमियम मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप इसको देखोगे तो ये करीब यहाँ से गिरना चालू हुई, आपको करीब 12 बजे के आसपास से इसने मूवमेंट देना चालू करा, वहाँ से वो करीब ये गई है 150 रुपये की रेंज पे, और वापस दोबारा वहीं 125 पे आई है और फिर उसने हाई बनाया। मतलब करीब 70-80 पॉइंट का मूवमेंट प्रीमियम ने करा तो है, पर वैसा मूवमेंट नहीं है जैसा होना था। अगर कोई भी पर्टिकुलर ट्रेडर बाय करता तो कहीं ना कहीं 120 रुपये की रेंज के आसपास से खरीदता, और वहाँ से जब इसी रेंज में मार्केट घूमता तो ऑटोमेटिक ट्रेडर यार उम्मीद तो छोड़ ही देता है फिर बाजार से, ठीक है। फिर ये सडन ये वाला मूवमेंट आ जाता है जहाँ पे पोजीशन सीधा फायर हो जाती है ना। तो इतना कोई खास मार्केट आज का था नहीं, ठीक है। अब सेकंड चीज़, कल का मार्केट क्या हो सकता है, तो कल के मार्केट के लिए अगर मैं बात करूं तो मार्केट के अंदर अगर आप सिचुएशन अभी की अगर देखोगे फंडामेंटल, तो थोड़ा सा प्रेशर तो बना हुआ है, ठीक है, और वही चीज़ हमको मार्केट में दिखी है। बट अगर आज देखा जाए, मैं बात करूं टेक्निकल मार्केट की, तो टेक्निकल मार्केट आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं प्रेशर में है, कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट है। बट अगर इस जोन पे अगर कोई प्रॉपर टेक्निकल चार्ट बनना है तो मे बी वो यहाँ से एक कप एंड हैंडल छोटा सा बन सकता है, जो कि करीब आपका 11-12 बजे तक मार्केट इसी जोन के ऊपर साइडवेज सा रहे, और यहाँ से अगर बनाए तो वो बन सकता है। अदरवाइज फंडामेंटल अगर मैं बात करूँ तो मार्केट के अंदर प्रेशर है ही, क्योंकि आपको पता होगा यूएस ने ईरान का एक जहाज़ पकड़ लिया है, ईरान ने उसके ऊपर बम फेंक दिया, वो सारी चीज़ें बाज़ार में अभी चल रही हैं और वो न्यूज़ मार्केट में आ रही हैं, ठीक है। तो वो टेंशन थोड़ा सा चल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर दबाव यहाँ भी बना हुआ है। अब कल क्या हो सकता है, तो देखिए कल अगर हम कहीं से भी मार्केट के अंदर 24,250 के नीचे अगर टिके रहते हैं, 24,250 का है ये इस जोन पे, ठीक है, ये वाली जोन पे अगर ब्रेकडाउन कर जाते हैं तो फिर नीचे के लिए लेवल दोबारा से खुल जाएंगे 24,000 और 23,900 23,750 तक के, ठीक है। ये नीचे के लेवल कल खुल जाएंगे अगर हम 250 का ब्रेकडाउन हो जाता है। बट अगर मार्केट इसको सस्टेन कर लेता है, सस्टेन करने के बाद में अगर ऊपर के लिए हम एक बार 24,500 निकल जाते हैं तो फिर ऊपर के हमारे दूसरे जो लेवल है 25,000, 25,200, 25,500 वाले वो खुलते हुए नज़र आ जाएंगे, ठीक है। और ये मैं सेम डे की बात कर रहा हूँ, कल एक्सपायरी है तो बड़े मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, दैट्स वाई मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब समझने वाली बात ये है, अगर मार्केट इस जोन के बीच में रहे 24,400 और 24,300 इसके बीच में रहे तो इस ट्रेडिंग जोन इस समय पे ट्रेड को अवॉइड करें। ये अवॉइड जोन है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। इस जोन में मार्केट ट्रैप करेगा काफ़ी ज़्यादा। इन दोनों जोन को छोड़ के जैसे ही 250 के नीचे अगर निकलता है तो फिर नीचे के लिए मैंने आपको बताया पहला टारगेट 24,000, दूसरा टारगेट 23,900 और 23,750 तक हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। और ऊपर के लिए अगर अपन ये वाला जोन निकल जाते हैं 24,500 वाला अगर ब्रेकआउट कर जाते हैं तो फिर ऊपर हमें 25,000 तक के लेवल दिख सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट 24,650 का होगा, दूसरा टारगेट 24,850 के नियर बाय होगा 900 तक का, और फाइनल टारगेट 25,000 तक देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये कल पॉसिबिलिटी है, ठीक है। कल आप देखिएगा, कल आपको ये जोन्स टच होते हुए दिखेंगे जहां भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, ठीक है। धन्यवाद।